दोस्तों, हमारे प्यारे भारत को आजाद कराने में कितने ही वीर सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, जिन्हें आज हम याद करते हैं। पर कुछ क्रांतिकारियों के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया, पर उनके कारनामों को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वासुदेव बलवंत फड़के की, जिन्होंने 1857 की क्रांति की विफलता के बाद अकेले ही इस आजादी के महासमर में कूद पड़े थे। दोस्तों, इनकी सफलता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इन्होंने पूरे पुणे शहर को अंग्रेजों से आजाद कराकर उसकी पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी। दोस्तों, इनका जन्म 4 नवंबर 1845 महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। स्कूली शिक्षा पुणे से प्राप्त करने के बाद इनके पिता ये चाहते थे कि वो एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम करने लगे, पर बलवंत फड़के ये नहीं चाहते थे। वो मुंबई आकर जीआरपी ऑफिस में 20 रुपए प्रति माह की नौकरी पकड़ लेते हैं और इसी बीच 28 साल की उम्र में उनकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद ये मिलिट्री कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट में नौकरी कर लेते हैं, जो कि पुणे में था। इसके साथ साथ ये वहीं पास के जंगल में एक व्यायामशाला बनवाते हैं, जिसमें इनके साथ ही ज्योतिबा फूले थे, जहां हथियारों को चलाने का भी अभ्यास कराया जाता था। और ये वही जगह है जहां से लोकमान्य तिलक ने हथियार चलाना सीखा था। इसी दौरान 1870 ईस्वी में फड़के ने गोविंद रनाडे का एक भाषण सुना, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे अंग्रेज हमारे भारत के पैसे को लूट रहे हैं। और इस भाषण का बलवंत फड़के पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे अब वो अपने खाली समय में गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझाने लगे कि ये अंग्रेज हमारे भारत को किस तरह से लूट रहे हैं। और इसके कुछ दिनों के बाद 1871 की एक शाम उनकी माताजी की तबीयत खराब होने की एक चिट्ठी मिलती है और वे तुरंत अंग्रेज अधिकारी से छुट्टी लेने की बात करते हैं, पर वो अधिकारी उनको मना कर देता है और छुट्टी ना मिलने के बावजूद वो अपनी माँ से मिलने घर चले आए। पर घर पहुँचने से पहले ही उनकी माँ का देहांत हो चुका था। इस घटना के बाद से उनका हृदय खिन्न हो चुका था और वो नौकरी छोड़कर अपनी खुद की सेना का संगठन करने लगे, जिसमें देश के राजे रजवाड़ों का सहयोग न मिलने पर इन्होंने आदिवासियों को अपने साथ लेकर सेना का संगठन किया और 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और साथ ही पैसे इकट्ठे करने के लिए अमीर लोगों के घर डकैती डाली। और धीरे धीरे महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का प्रभाव फैल चुका था और इसीलिए अंग्रेज अधिकारी काफी डरे हुए थे, जिस कारण अब विश्राम बाग में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे। 13 मई 1879 की रात 12 बजे वासुदेव फड़के अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और सरकारी भवन में आग लगा दी। इस घटना के बाद अंग्रेज अधिकारी इतना बौखला गए कि उन्होंने बलवंत फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके दूसरे ही दिन मुंबई शहर की दीवारों पर एक इश्तेहार लगा हुआ था। उस इश्तेहार में ये लिखा था कि जो कोई भी रिचर्ड का सिर काट कर लाएगा उसको 75,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद कई झड़पें हुई और बाद में बलवंत फड़के ने पूरे पुणे को अपने कंट्रोल में ले लिया। इधर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले बड़ौदा के गायकवाड़, जिसका एक दीवान का बेटा था, जिसकी शादी में फड़के का एक साथी दौलतराम नायक 50,000 की लूट कर लेता है। इधर दूसरी तरफ फड़के की तबीयत काफी खराब चल रही थी, जिस कारण उन्होंने मंदिर में शरण ले रखी थी और इसीलिए 20 जुलाई 1879 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और जिसमें उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने एक बार जेल से भागने का प्रयास भी किया, पर रास्तों का सही ज्ञान न होने की वजह से वो पकड़े गए, जिससे अब उन्हें और भी कठोर यातनाएं दी गईं। आखिरकार 17 फरवरी 1883 को जेल के अंदर ही अपने प्राण त्याग दिए। वैसे दोस्तों, आपका इस वीर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।